ऐसा है कि जब पूर्णमल का पिताजी से सुना, पूर्णमल पर बड़ा जोर दे से कि भाई तू एक ते मेरे बालक से और तू शादी के नाटे, ये जो सुना बड़ी विलक्षण बातें हैं। नूना दे के दर्शन करने से पहले की बात है, भौरे में दिखाड़िया और जब पहले पिता के पास आया, ये जिब्बा की बात है। भाई तू 12 साल का हो गया, राजा के लड़के का 12 साल में शादी वाले ब्याह वाले आवे हैं, तेरा रिश्ता ले ले कोई। तो आड़े पूर्ण इनकार करता है। पहले भी एक तो बड़ी विलक्षण बातें बढ़ा रखी है इसमें, कई बातें। एक तो बार अग्नि करवाई थी शंभु मनु की पिता के हुक्म से शंभु मनु ने शत्रुपा के ना ब्याही जी, और गृहस्थ धर्म का पालन करना प्रथम रीत बताई। तो ये बातें बताते बताते आड़े तक आगे थे। आड़े फिर पिता जो है ना पूर्णमल को दबाव दे करके कहता है कि भाई शादी तो करानी पड़ेगी। तो आड़े पूर्ण बताता है कि पिता आप चिंता मत करो, मेरी शादी की परवाह मत करो, शादी की बात मत करो, मैं शादी नहीं कराऊंगा। तो आड़े पूर्ण कहता है पिता को, पिता खता माफ करो मेरी, मैं शादी नहीं कराऊं और परमेश्वर का भजन करूं, यूं परम पदी फल पाऊं। रज में ब्रह्मा, जो कितनी विलक्षण बात पंडित जी में यह खासियत थी। यानी बात तो कहाँ से माध्यम तक ये बनाया था कि भाई मैं शादी नहीं कराऊंगा। बात तो आड़े थी, क्यों नहीं कराऊंगा भाई, कि पिताजी ना मैं तो बाल ब्रह्मचारी रहूंगा। लेकिन आड़े फिर पलट करके कहाँ इशारा करता, बड़े गहरे इशारा। रज में ब्रह्मा और सत में विष्णु, तामस में रुद्र छाए, प्रकृति और जीव ब्रह्म इन 17 ने बतलाए। यानी ये 17 ने खोल करके दिखा दिया कि रज में तो ब्रह्म परमात्मा का वास है और उससे क्या करता है रचना जी, और वेदों का प्रचार भी है साथ में। ब्रह्मा के 2 काम हैं। और पंडित जी दोनों कामा की बड़ी खुलासे ढंग से वर्णन करते हैं जी। रज में ब्रह्मा, सत में विष्णु और तम में रुद्र छाया, प्रकृति और जीव ब्रह्म इन 17 ने बतलाया। मात पिता सुत दारा बंधु, भाई झूठा नाता लाया, और काम क्रोध मद लोभ मोह इन 5 ने शरीर सताया। क्या बात है पंडित जी की। यानी भाई यूं समझ ले में, वो भाई समझ ले में जो यो एतराज करते हैं बार बार कि पंडित जी की बात ज्ञान की थोड़ी थी या तो साधारण बात थी, और उस साधारण बात ने भी आप तरोड़ मरोड़ के जो सुना ज्ञान में को छोड़ लेंगे। अब आ रहा था 3-4 दिन पहले फोन आया था एक, रेवाड़ी के हैं। अच्छा, बड़ा बढ़िया बतलाए, लेकिन ऐतराज उन नबियों उठाया। अच्छा, बोले मन जी बसाड़े यू लग है, पंडित जी ने कोई सी भी बात कही है वो आप सारी ठाक बोले ज्ञान में बैठते हो कि मारे का रिश्वत दे रखी है भाई। बोले जब सारी ज्ञान की कह गए फिर बात बची कौन सी, बची है कौन है, एक भी ना बच रही है। अरे जब क्या पूर्णमल की जो पाछली बात कराई थी कितनी साधारण जी 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 जी, लेकिन वाक्यान देखो भाई। हाँ बिल्कुल, हम नहीं कहते, देख इससे कली में ले ले, यानी शुरुआत भी कली की शुरुआत भी, और व्यवहार काल में टेक भी, पिता खता माफ करो मेरी, मैं शादी नहीं कराऊं जी, और परमेश्वर का भजन करूं, न्यू परम पदी फल पाऊं जी। यानी मैं तो परमात्मा का भजन करके टेक में ही इशारा कर दिया कि संसार के घर गृहस्थ में परमपति फल नहीं पा सकता। वो आनंद, वो मौज, वो पद नहीं पा सकता जो मैं पाना चाहता हूं। परमपदी फल पाऊं जी। और फिर कली में क्या खुलासा करके ढंग से बताता, कितना बढ़िया। अरे अनजान भी अनपढ़ भी, यानी हम अनपढ़ है सा भाई यकीन मानियो कक्का नहीं हम था, पर फिर भी इतना खुलासा पंडित जी ने कर रखा है। यानी
छोटा हा बालक भी समझ ले जो माड़ी सी बुद्धि रखता हो। हाँ जी, हाँ जी। रजमय ब्रह्मा, यानी तीन देव परमात्मा के तीन स्वरूप हैं। परमात्मा ने ऐसा भागवत पुराण में लिखा भी है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहो, ब्रह्म ने कहो, अपने को तीन रूपों में भी भक्त कर लिया और अपनी शक्ति को भी तीन रूपों में भी भक्त कर दिया। माया और योग माया और महामाया और रुद्र और ब्रह्मा और विष्णु, और तीनों दो दो काम करते हैं। शक्ति भी तीनों दो दो काम करती है। जी जी। बड़ी विलक्षण ढंग से विचार करके देखें। एक ये माया जो है ना व्यवहारिक संसार की, ये दो काम करती है। हमने ज्ञान नहीं है, इसी के द्वारा तो हम नरक में पड़ते हैं और दुखों में पड़ते हैं जी। और इसी के द्वारा जब हम गलत कार्य कर बैठते हैं, जब हम व्यवहार काल में तोड़ करके बाहर लेकर जाते हैं अपने दायरे से, तो ये पकड़ करके गिरफ्तार करके जकड़ करके और धर्मराज का पेश भी यह माया करती है। और जब ये व्यवहार काल में यथार्थ बरतता है, परमपिता परमात्मा की आज्ञा के अनुसार चलता है, तो वो इसको यहाँ भी आनंदमय रखती है, क्योंकि आनंद उसी के द्वारा आता है, इसको मिलता है जी। और जब ये शरीर का अंतिम समय आता है तो परमपिता परमात्मा के से मिलाने के लिए इसको वाहन दे करके साथ ले जाती है, परमात्मा से भी यही मिलाती है। क्योंकि नदी पार तिरकन यूं पता लग जाता है कि मैं नदी से तिरकन पार होया हूँ। अगर नदी में पानी ना हो तो तिरका खड़े थे। हाँ, सही बात है। तो यह माया ना होती तो इस संसार के भोगा में आनंद नहीं होता, क्योंकि आनंद के मालिक केवल परमात्मा ही है और किसी वस्तु में आनंद नहीं है। वो कह भी तो रखी है जी, तन्ने भी जाना हमने भी पहुंचना उस धर्मराज के डेरे। क्या बात है पंडित जी की, तो बड़ी अच्छी गजब की बातें। तो आड़ पंडित जी ने जो है ना जी बड़े विलक्षण ढंग से बताया है। भाई रज में तो ब्रह्मा है और ब्रह्मा दो काम करता है भाई। एक तो तेरे को उत्पन्न करता है, तेरे को संपत्ति देता है सारी, हाथ पैर आंख कान मुंह नाक, और देवताओं का प्रजापति ब्रह्मा है, क्योंकि देवता पर पहले ब्रह्मा ने अपने हृदय से रच रखे हैं, यज्ञ और ब्राह्मण और देवता। और जो है ना उनको जो है ना अपने तेरे शरीर में स्थित कर देता है कि तू आँखों का मसूरिये को आंखों में आँखों का काम करे और कानों में दिशाओं का काम करे और नाकों में अश्विनी कुमार, यानी इसकी बीमारी कोई इसके कीटाणु जो है ना घुसने ना पाऊँ में शरीर में, क्योंकि हवा में जो कीटाणु मांस वगैरह की गलतियां भी बताते हैं और गंदी छड़ी सारी वस्तुएं बताते हैं, हवा में उड़ती रहती है ग्रंथि बन करके छोटी छोटी, तो उनको जो अश्विनी कुमार नाकों में बालों के रूप में जो रहते हैं ना, वो रोक देते हैं, अंदर नहीं जाने देते। तो ये परमपिता परमात्मा ब्रह्मा ने जो सुना रचना रच रखी जी जी। और एक दूसरा काम करते हैं वेद ज्ञान कराने का। जब इसको ज्ञान की आवश्यकता होती है, ये ज्ञानमय चाहता है, तो भगवान ब्रह्मा इसको आन करके सरस्वती माता के द्वारा, पहले सरस्वती इसकी बुद्धि को जो है ना सूक्ष्म बनाती है और इसकी बुद्धि में धारणा बढ़ती है, वृत्तियों को यानी रास्ते पर वो करती है, शिक्षित करती है, और फिर यो ब्रह्मा भगवान से वेदों का ज्ञान प्राप्त करता है। वेद सुनाने का अधिकार ब्रह्मा ने है। और जितने हमारे ऋषि हुए हैं, ऐसा लेख मानता है भागवत पुराण में देखे भी और पुराणों में भी दे रखा है कि उन ऋषियों ने को भगवान ब्रह्मा ने ही जो है ना थोड़े श्लोकों में ज्ञान का उपदेश किया, जैसे भागवत पुराण का और वेदों का भी श्लोकों में जो है ना 4 श्लोकों में उपदेश किया ब्रह्मा भगवान ने। तो ऐसा लेख बताते हैं कि ब्रह्मा भगवान का काम है ज्ञान देना भी और उत्पन्न करना भी, और विष्णु भगवान का काम है पालन करना। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आओगी, ऐसा लेख भी है और शास्त्रों का मत भी है और हमारे ऋषियों ने कहा भी है।
और पंडित जी ने तो कहा था पछली कली में बताया था भाई लक्ष्मी चंद्र रट्या कर राम टिन काया के दुखड़े मिटे तमाम जी। तो परमात्मा विष्णु में ये खासियत है कि इसको जो चाहिए वो देता है। इसकी पालना का मतलब ये है जी कि जो यो मांगे वो इसको दे दे। अगर यो कलेश मांगे तो भी नाटता नहीं, अपनी माँ के द्वारा उसका बहान कर देता है, इसको उसके दिमाग में भर देता है और उसे रास्ते खोल देता है। इसके चोर बनना चाहे उसको चोर बना देता है, शाह बनना चाहे उसको शाह भी एक नंबर का बना देता है जी। और जो महात्मा बनना चाहता है उसको बेराग भी इतना दे देता है कि चाहे उन्होंने ये दिखा दिया कि कामदेव ने मार्कंडे मुनि पर, कामदेव भगवान ने अपने 300 चला लिए हार करके थक करके और उसके पैर पकड़ करके माफी मांगनी पड़ी। वैराग दे जो चाहता है ना उसको इतना दे देते हैं कि काम कोई भी जो सनत कामयाब नहीं होता, उसको जिसना फैसला बुला ले। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है जी। और रुद्र भगवान भी 2 काम करते हैं, बड़े विलक्षण ढंग से आड़ पंडित जी ने बता रखा है भाई रज में ब्रह्मा सत में विष्णु और तम में रुद्र छाए और प्रकृति और जीव ब्रह्म इन 17 ने बतलाया। इन 17 ने बता रखा भाई जी। मैं अपने घर से नहीं कहता, पंडित जी भी कति नहीं कहा भाई हम देख रहे हो प्रचार कर और जो तो होगा उसको मिल जाएगा। हाँ सही बात, पता लग जाएगा। बिल्कुल मैं बकूं मेरी मत मान लो टोक देखो। और फिर कली में तोड़ कर दिया पंडित जी ने जी। भाई 17 ने बतलाया और मात पिता सुत दारा बंधु यो झूठा है नाता लाया। यानी यो तेरा नहीं है, जो बस झूठा क्यों है कि झूठा इसलिए है एक तरफ से सत्य है और एक तरफ से झूठा है। देख बड़ी विलक्षण बात है। आज भाइयों ने बतावा यह बात कि भाई सत्य क्या है और झूठा क्यों है। झूठा तो पहले तो झूठ का सुन ले। झूठा तो ये है कि मैं समझता हूं मेरे पुत्र ऐसा हो सकता है, मेरे में सामर्थ्य है। और सत्य ये है कि परमात्मा ही के हैं सब जी। जीव मात्र परमात्मा का अंश भी है और परमात्मा का स्वरूप भी है और परमात्मा का पुत्र भी है जी। सत्य ये है। और यह मिथ्या झूठ ये है कि उसको हम अपना मान लें और अपना मान करके उसकी में मोह करके और हम उड़ जाते हैं, परमात्मा की माया के द्वारा दुख उठाते हैं। मात पिता सुत दारा बंधु स्त्री भी। पंडित जी ने बड़ा एक भी बात अपने दौर नहीं रखी। मात पिता सुत दारा यानी औरत भी और बंधु भाई भी। मात पिता सुत दारा बंधु भाई झूठा है नाता लाया और काम क्रोध मद लोभ मोह जी इन 5 ने शरीर सताया। कितना दुख दे रहे हैं विचार करके देखो। यानी इसका सारा ही मटिया मदान कर देते हैं जी। ये 5 जो सुना ठग, ये 5 डाकू इसका सारा खेल बिगाड़ देते हैं और इसने इतना दुख दे देते हैं। वो कुलयुग ने कह रखे ना पंडित जी ने राजा नल के खिस्से में कि मेरी सलाह देने होती भाई इतना दुख दे दूं अगर मरण से भी तड़फत। तो इतना दुख दे देते हैं, इतनी बीमारियां भर देते हैं इसके शरीर में कि इसने सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है जी। आज हम एक आदमी से मिलन गए 95 साल का बताओ हो रहा है और शरीर बहुत बढ़िया था उसका, यानी मेरे से भी 3-4 साल बड़ा है और शरीर बहुत बढ़िया था। लेकिन क्या हुआ कि उसके पानी ना पीने की वजह से पेशाब की रुकावट होगी और पेशाब का बंधा पड़ गया और पेशाब की नली लगा दी डॉक्टरों ने। ऑपरेशन करने से पहले हमारी नली 2-3 बार काट के फेंक दी। कितना विपरीत कर लिया। आज तड़फ रहा है ना तो पेशाब की रुकावट, ऑपरेशन हो गया
पेशाब के दूध काट दिए, पेशाब का रास्ता साफ हो गया, दर्द मिट गया, नली भी काट दी, लेकिन पेशाब की रुकावट नहीं रही, अपनी गलती है। बार बार वह 2-3 बार नली काट दी उसने, झटका मार के खींच के भगा दी, काट गए। तो उससे ये बिगड़ गया खेल कि पेशाब की रुकावट नहीं रही। डॉक्टर ने दोबारा फिर कोशिश करी, फिर उसमें कुछ फर्क पड़ा, लेकिन ज़्यादा पेशाब के आदत होते हैं, लेकर जाए कई बार बताओ थे। यानी सारा खेल बिगाड़ दिया, नहीं तो शरीर स्वास्थ्य बढ़िया था जी। तो कहने का मतलब यो है, और परमात्मा भी यूं ही बता रहा है कि इन पांचा के अधीन होने के बाद जो इन पांचा का इस्तेमाल करेगा वो कभी भी निरोगा रह नहीं सकता। ये लिख ले भाई। अगर इन पांचा का प्रयोग करने वाला कभी भी निरोग रह जाए तो भाई हम बैठे हैं इतने तो हम जीवा, इतने तो हमारे से बतला ले ना। आज तक कोई रहा नहीं है, कोई रहा नहीं आज तक कोई रहा नहीं क्योंकि ये ही जो है ना सबसे हानिकारक है। बिल्कुल बिल्कुल। शरीर को बर्बाद, देख पंडित जी ने कितने ढंग से जीव नहीं कहा, आड़े जीव का जिक्र नहीं कराया, शरीर को, शरीर के लिए कहा। हाँ, काम क्रोध मद लोभ मोह पांचा ने शरीर सताया, शरीर सताया। हाँ जी क्या बात है पंडित जी की, क्या विलक्षण बातें हैं। वो बात यथार्थ, यानी जो है वो ही कह रहे हैं। बिल्कुल जी। अपने घर तेर अपने दोहरे थे, एक भी मिलावट नहीं ना, अरे जीव का लेस मात्र भी नाम नहीं। फिर जीव क्यों दुखी होता है कि इस शरीर से संबंध जीव का है। जीव यूं मानता है यो शरीर मेरा है, मैं और मेरा, ये दो बीमारी जीव में है। यानी सबसे बड़ी ये दो बीमारी है जीव में। मैं, एक तो मैं शरीर, भाई फलाना मैं कौन सो रहा फलाना, ये शरीर। जीव अपने आप को नहीं मानता, शरीर को मैं मानता है। और एक उसका अपना मेरा जी। और उसके मेरे में भी जो इसको मेरा कहता है उसमें भी ये 5 विकार भरे हुए हैं, और इसके शरीर में भी 5 विकार भरे हुए हैं। ठीक बात। और 5 विकार शरीर को झिंझर करके और इस जीव को तड़फाने पर मजबूर कर देते हैं। पंडित जी ने बड़े गजब की बातें कह रखी। विचार करें भाई कि जीव का नाम नहीं लिया जी, शरीर का, क्योंकि शरीर ने किन्नम करेंगे जब जीव आप दुखी हो जाएगा। बिल्कुल जी। और 3 ताप से बचूं पिता, देख कितनी गजब की बात यानी एक साधारण कविता में कितने गजब की बात है। वो कविता का तो जिक्र छोड़ दिया, सही नहीं जी उसका तो कोई जिक्र नहीं, यानी जीव की बातें बता रहा है कि जीव बचेगा कैसे और किन किन कार्यों से बचेगा और किन से दूर रहने का चाहिए जी। 3 ताप से बचूं पिता, ना 84 में जाऊं, इस परमेश्वर का भजन करूं, यूं परमपति फल पाऊं। कितने विलक्षण ढंग से बात करी जी। और फिर खुलासा करके बताता है दूसरी कवि में, जब उसका पिता गृहस्थी का जिक्र कर रहा था ना, उसके बारे में बताता है जी कि पिता चिंता मत करो, जितने गृहस्थी सुखी रहे थे मैं सब ते बत्ती रहूंगा, और गुरु गोरखनाथ की कृपा से मैं पूर्ण जती रहूंगा। यानी यहाँ पर पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग से कविता नहीं बना रखी, एक उपदेश कर रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे सब के लिए कि क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए और कौन सुखी है। देखा खोल के बता दिया कि जितने गृहस्थी है ना और जितने गृहस्थी सुखी रहे थे उन सब ते बत्ती सुखी रहूंगा मैं जी, सब ते बत्ती रहूंगा, कोई दिक्कत मत सर, आप चिंता मत करो। यानी वे गृहस्थी भी मेरे पैरों में पड़ेंगे और मेरे से विनती करेंगे कि महाराज जी हमारा अमुक कार्य ना होता, हम यूं दुखी सा, हमारा औलाद ना होती, हमारा फलाना ना होता, जाते हैं ना महात्माओं के पास। बिल्कुल जी बिल्कुल। पंडित जी वो इशारा करके बताओ कि जितने गृहस्थी सुखते रहे थे ये है ना जी, मैं उन ते बत्ती रहूंगा, और गुरु गोरखनाथ की कृपा से, भाई महात्माओं की कृपा से, किन की कृपा से, कि गुरु कृपा से जी।
बड़ी विलक्षण बातें हैं पंडित जी की। आड़े वो इशारा करके बता दिया जो रामायण की चौपाई ने इशारा कर रखा। गुरु बिन भवै निधि तेरे ही ना कोई, जो वृंची शंकर सम होई। यानी ब्रह्मा और शंकर के समान बलवान क्यों ना हो, बुद्धिमान क्यों ना हो, तेज छवि क्यों ना हो, लेकिन शरीर का गुरु जरूरी है जी। तो आड़ पंडित जी ने इशारा करके ने देख कितनी मार्मिक बात, यानी मजाक में कहो यानी एक साधारण कविता कहो, कितनी मार्मिक बात बता दी भाई, गुरु बना जरूर। और फिर ये भी जानना पड़ेगा आपने कि भाई यूं को हावत है भाई, पानी पिए छान के और गुरु बनाइए जान के। ये ठग लुट्टू गुरु गांठ काटा गुरु बना लिए ना, तो अंधे को अंधा मिलेगा तो कुएं में गिर के मारेगा, आप तो मरेगा पुरुष नहीं मार देगा। कोई ऋषि मुनि कोई विद्वान जो ईश्वर प्राप्ति कराने के मार्ग में पैसा ना लेता और पैसे से ना खेलता हो, पैरी पछाने के पीछे का बिल्कुल व्यवहार ना करता हो, कोई परिग्रह संग्रह ना हो, वो गुरु बनाना चाहिए जी। हमने अपने जीवन में देखा, हमारे महाराज जी थे ना भाई, अनजाना आगे बतावा, हाँ जो भी चले जाते उसके आश्रम पर रुक जाते जा करके। रोहतक के भी बहुत जा करते, दिल्ली के भी, कलकत्ते बम्बई के भी बहुत आया करते। तो एक तो यूं कहा करते भाई, आड़े कोई शहर सपट्टे की जगह नहीं है, अगर शहर सपट्टे कर ले है तो दिल्ली के करोल बाग में जाओ घूमने की जगह करोल बाग है दिल्ली का। आड़े तो भाई महात्माओं के दर्शन और सत्संग करो और गंगा स्नान करो, क्योंकि गंगा स्नान ही पापों का नाश, और दान करो श्रद्धा समान। और सब ने बुला करके यूं पूछा करते सुधीर, एक खासियत थी उनमें जी, सब ने बुला करके शाम ने जितने भी ठहरे होते नंबर बाई नंबर एक एक आदमी ने बुलाते और यूं पूछते, हाँ भाई कोई कामना लेकर आए हो, किस लिए आए हो, हड़ नहान गंगा नहान किस लिए आए हो। जो न्यू कह देता महाराज जी हम तो तीर्थ यात्रा करना आए थे, तो उनको तो तीर्थ यात्रा का मार्ग बताते कि भाई तीर्थ यात्रा करने का मतलब यो नहीं है भाई गंगा नहाओ और माड़ खाओ और भाई मनाया व्रत और मनाया चलो। तीर्थ यात्रा का मतलब यो है संतों के दर्शन और यथार्थ श्रद्धा समान दान और गंगा का स्नान करना ही तीर्थ यात्रा है। ठीक बात। संतों के दर्शन नहीं करोगे, संतों का समागम नहीं करोगे तो तीर्थ यात्रा अधूरी रह जाएगी जी। गंगा स्नान नहीं करोगे तो भी तीर्थ यात्रा अधूरी रह जाएगी। भगवान का भजन नहीं करोगे तो भी तीर्थ यात्रा अधूरी रह जाएगी। अगर दान ना करोगे श्रद्धा समान तो भी तीर्थ यात्रा अधूरी रह जाएगी। बिल्कुल ठीक है। वो पंडित जी ने एक कविता गा रखी तारातन में, स्नान करो बड़े बिल, पंडित जी ने भाई कमी नहीं रखी वो बातें बता दी जी। यानी जो शास्त्र बताता है, जो संतों का भाव है अनुभव है वो पंडित जी ने वर्णन किया। स्नान करो, कुछ ध्यान करो जी, पुण्य दान करो, श्री गंगा में नहा के जी। क्या विलक्षण ढंग से बता रखा है। तो आड़े भी पंडित जी जो है ना वह बात बताना चाहते हैं भाइयों को